नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में एक तरफ एक युवती के साथ 23 आदमियों के द्वारा बलात्कार किया गया और एक तरफ मुर्शिदाबाद में हादसा हुआ। दोनों घटनाएं शर्मनाक है, लेकिन मीडिया में किस तरह से आपको सिर्फ मुर्शिदाबाद की घटनाएं बताई जाती है, वहीं एक युवती के साथ 23 आदमियों के बलात्कार की घटना को गायब कर दिया जाता है। इसी खेल को आपको समझना है कि कैसे मीडिया के द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा है। इसीलिए तो क्या है आज की बड़ी राजस्थान की खबरें। राजस्थान स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के कांग्रेस के प्रदर्शनों के बाद शनिवार को युवा कांग्रेस ने दम दिखाया। युवा कांग्रेस ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के बाद कांग्रेस देश भर में लगातार सड़कों पर है। युवा कांग्रेस के घेराव में भीड़ का इनपुट देखते हुए पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त किया और भारी बैरिकेड लगाए गए, लेकिन युवा उस पर चढ़ गए। दोपहर 12 बजे ज्योतिनगर जयपुर से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में ईडी ऑफिस की ओर बढ़े कि पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की शुरू हुई। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधींद्र मुंड के नेतृत्व में काफी देर तक युवा कांग्रेस से कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के तरफ बढ़ने का प्रयास करते रहे। पुलिस ने 17 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर 10 वादे सीएम के दौरे को लेकर रखे। उन्होंने सीएम को उनके वादे याद दिलाने का जिक्र करते हुए सियासी हमला किया। डोटासरा ने तंज कसते हुए 10 सवाल भी पूछे। पहले कहा कि सीएम साहब, आपका वीरों, शहीदों और संतों की पावन धरा शेखावटी में हार्दिक अभिनंदन। सिर्फ भाषण देने से विकास नहीं होगा, आप दौरे में शेखावटी के सवालों का जवाब जरूर दीजिए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सीकर दौरे पर रहे। रविवार को पिलानी में प्रस्तावित यमुना जल टास्क फोर्स की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने जा रहे सीएम ने सरगोट से कई जगह सभा की। 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने शेखावटी में यमुना का पानी लाने का वादा किया था। योजना बन रही थी, तभी हरियाणा में चुनाव आ गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा चुनाव में विपक्ष ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर उनकी सरकार बनी तो राजस्थान से हुआ जल समझौता रद्द कर देंगे, लेकिन उनको हारना था और शेखावटी को पानी मिलना तय था। जनता ने उनकी नीयत पहचान ली। अब पूछते हैं पानी कैसे आएगा। देख लेना, पानी आएगा और सबको दिखेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी को लेकर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बेंगू से भाजपा विधायक सुरेश धाकड़ और अब निम्बाहेड़ा से भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने प्रदेश की भाजपा सरकार की सच्चाई बयान कर दी है। कृपलानी ने भरी मीटिंग में कहा कि परिवहन विभाग हाईवे पर खुलेआम वसूली कर रहा है। आरटीओ कहता है कि डीटीओ से बात करो, डीटीओ कहता है कि इंस्पेक्टर से पूछो, इंस्पेक्टर कहता है कि सब ऊपर तय होता है। भाजपा के राज में लूट खसोट का यह एक संगठित चक्र चल रहा है। मुख्यमंत्री, जनता पूछ रही है, ये ऊपर कहाँ, सिविल लाइंस, दिल्ली या गुजरात, कहाँ जा रही है वसूली। वहीं राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवा शुरू होने से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 50% पेंशन का आधिकारिक पात्र माना जाता है, जबकि हिमाचल और दिल्ली में यह सेवा अवधि 20 वर्ष है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा का कहना है कि कर्मचारियों की 50% पेंशन की क्वालिफाइंग सेवा 20 वर्ष होनी चाहिए। असल में राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा से नियमित हुई बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि आदि पेंशन के लिए पूर्ण नहीं हो रही। यदि इसे घटा दिया जाए तो वे भी इस पेंशन के हकदार बन सकते हैं। साथ ही उनकी संविदा अवधि की सेवा को भी नोशनल गणना कर ये पेंशन दी जा सकती है। इनमें प्रबोधक, शिक्षक, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट आदि शामिल है। वहीं प्रदेश की 22,000 से अधिक एएनएम महिलाएं जिस पद से सेवा में आती उसी से रिटायर्ड भी हो जाती है। तो
पदोन्नति के पद होने के बावजूद चंद को पदोन्नति मिल रही है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा का कहना है कि एएनएम और उनके पदोन्नति के पद एलएचवी और बीएचएस तीनों ही पदों की ग्रेड पे 22,000 है। तीनों की ग्रेड पे में भी सरकार को पदोन्नति के हिसाब से तय करनी चाहिए। जेईई मेन परीक्षा में राजस्थान का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। इस साल सबसे अधिक राजस्थान के 7 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। दूसरे स्थान पर तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी है। पिछले 5 साल में 2 बार राजस्थान टॉप पर रहा। खास बात यह है कि पिछले 5 साल में इस साल राजस्थान ने हमेशा अव्वल रहने वाले तेलंगाना को भी पीछे छोड़ दिया। हर साल राजस्थान के टॉपर्स की संख्या बढ़ रही है। 2021 से लेकर अब तक सबसे अधिक टॉपर्स देने में प्रदेश ने देश में दूसरे स्थान पर है। पिछले 5 साल में अब तक राजस्थान ने 24 टॉपर्स दिए। जयपुर में आर्किटेक्ट के आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। 41 रुपए में समझौता हुआ। भारत के पिता ने एफआईआर वापस ली। जी हां, आरएस मुक्ता राव की ओर से कथित तौर पर भुगतान न करने पर आर्किटेक्ट भारत सैनी द्वारा आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। भारत के पिता भानु प्रताप सैनी ने शनिवार को एफआईआर वापस ले ली। जब उनसे इसकी वजह जानने चाहिए तो उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिकायत वापस लेने के लिए उन्हें 41 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। पुलिस को दी गई अर्जी में भानु प्रताप ने लिखा कि मैंने जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इस प्रकरण में मैं पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। आईपीएल 18 में शनिवार को नया इतिहास रचा गया। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ये मैच हार गया। वही 6 बॉल पर 9 रन बनाने थे, वह नहीं बना सका। आईपीएल 18 में शनिवार को नया इतिहास रचा गया। राजस्थान की ओर से बिहार के मात्र 14 साल के वैभव सूर्यवंशी लीग इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। वैभव ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा और 34 रनों की शानदार पारी खेली। राजस्थान ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। उधर लखनऊ ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हरा दिया। जब वह आउट हुए, यानी वैभव सूर्यवंशी जब आउट हुए, 14 वर्ष के बालक भावुक हो गए। एक और बड़ी खबर, जी हां, भाजपा सांसद का सुप्रीम कोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया होगा। गृह युद्ध के लिए उन्होंने सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना यह सबसे बड़ा हमला है भाजपा सांसद के द्वारा, जो निशिकांत दुबे हैं। इस पर कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा आप देखेंगे नहीं कोई आप इस पर जबरदस्त तरीके का कोई आक्रोश मीडिया पर देखेंगे। आपके बच्चों में कितनी बेरोजगारी है यह आप शायद नहीं जानते, क्योंकि आप अब दूसरे कामों में इतने व्यस्त कर दिए गए हैं मीडिया के द्वारा कि आपके अपने बच्चों की बेरोजगारी भी अब नहीं दिखती है। नहीं आप महंगाई की ओर इशारा देखते हैं, नहीं अब आपकी ईएमआई यदि भारी है तब भी आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि अब आप मीडिया के द्वारा बताए गए एजेंडों पर ही काम करेंगे। यदि वह बताता है कि आपको विरोध करना है तभी आप विरोध करेंगे, वरना आप दिमाग से कितना शांत हो चुके हैं या दिमाग से कितना संतुष्ट हो चुके हैं यह आप भली भांति जानते हैं। एक बेरोजगारी की कितनी सीमा है इसकी एक वानगी देखिए। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। जी हां, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी सरकार का सबसे छोटा पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसके लिए पीएचडी होल्डर ने भी फॉर्म भरा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुए। शनिवार को आवेदन की अंतिम तिथि थी और शाम 6 बजे तक 23,65,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। यानी मात्र 53,000 के पदों के लिए 23,65,000 आवेदन आ चुके हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। लेकिन आपको कहीं पर भी इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई मीडिया पर इसकी चर्चा दिखाई नहीं देगी। मीडिया पर चर्चा मुर्शिदाबाद, मीडिया पर चर्चा औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब मुर्शिदाबाद की खबरें आपको ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि आपके घर में आपका बच्चा बेरोजगार है, लेकिन मीडिया को उससे कोई अब लेना देना नहीं है। आवेदकों की संख्या के हिसाब से यह राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। अब बोर्ड के सामने परीक्षा का आयोजन सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। परीक्षा एक से अधिक पारियों में होने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन
करना होगा, जबकि बेरोजगार युवा भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। इस भर्ती के आवेदन में लगातार 3 दिन से अभ्यर्थी ओटीआर के समय ओटीपी नहीं मिलने की भी शिकायत कर रहे हैं। परेशानी हो रही है। बोर्ड को आवेदन की तिथि बढ़ानी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। राजधानी जयपुर में 16 साल पहले बना बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी बीआरटीएस कॉरिडोर आखिरकार हटना शुरू हो गया। जेडीए ने शनिवार को सीकर रोड पर रोड नंबर 9 से 12 के बीच कॉरिडोर हटाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद न्यू सांगानेर से 200 फीट बाईपास और अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी से यह हटाया जाएगा। जी हां, 200 करोड़ मिट्टी हुए, 170 करोड़ बनाने में खर्च हुए, अब हटाने पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार को चाहिए कि यदि इस तरह के कोई गड़बड़ तरीके से बीआरटीएस बनता है तो जिस तरह से कई बार सरकार कहती है कि यह उनसे वसूला जाएगा जिनकी वजह से सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, तो यह भी ऐसा होना चाहिए कि उनसे वसूला जाए, क्योंकि 200 करोड़ रुपए में एक बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है जिससे हजारों लाखों आदमी कई सालों तक अपना इलाज करा सकते हैं। पारा चढ़ने से 2 दिन तक झुलसाने वाली गर्मी ने 24 घंटे में ही यू टर्न ले लिया। शुक्रवार को 5 शहरों में 45 डिग्री के पार रहने वाला पारा शनिवार को अधिकतर शहरों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। उधर मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2-3 दिन में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट है। ऐसे में पारा और गिरेगा। उधर पारा गिरने से लू से राहत मिली, लेकिन धूप में तेजी से तपिश बरकरार रही। सर्वाधिक तापमान कोटा में 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बाड़मेर, जोधपुर, पिलानी, जयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर में पारे में गिरावट दर्ज की गई। इन शहरों में रात का पारा भी 1 से 2 डिग्री तक गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी राज्यों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी हवाओं का असर बढ़ा है। 2-3 दिन से चल रही गर्म हवाओं का असर कम होने से तापमान में गिरावट आई है। विभाग का कहना है कि 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलेगी। 22 अप्रैल तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं तेज धूल भरी हवाएं चलेगी और हल्की बारिश के आसार है। हालांकि इसके बाद फिर पारे में बढ़ोतरी होगी और आखिर तक तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। राजस्थान में जेलों से सीएम और डिप्टी सीएम को धमकी मिलने के बाद मोबाइल का उपयोग कर रहे बंदियों की पहचान के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। गृह विभाग ने पुलिस को जेल के आसपास लगे टावरों के डेटा एनालिसिस के निर्देश दिए गए हैं। एक ही टावर के लोकेशन वाले नंबरों को खंगाला जा रहा है। साथ ही जयपुर सेंट्रल जेल सहित 11 जेलों में मोबाइल का उपयोग रोकने के लिए THCBS यानी टावर ऑफ हार्मोनी कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम टावर लगाए जा रहे हैं। इसमें जेल से फोन डायल करते ही मोबाइल नंबर पता चल जाएगा। टावर कॉल मैच्योर होने से रोकेगा। इससे बंदी के साथ साथ उससे बात करने वालों का भी खुलासा हो सकेगा। जी हाँ, अब देखना यह है कि जो बंदी इस तरह की धमकी देते हैं वो किस तरह से उसका रास्ता निकालेंगे। इस पर भी पुलिस प्रशासन को नजर रखनी चाहिए। गृह विभाग ने बजट घोषणाओं में शामिल 7 नए जिलों में साइबर थाने खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। साथ ही जयपुर के शाहपुरा में एएसपी कार्यालय, ब्यावर के रायपुर में डीएसपी कार्यालय, जयपुर में 3 एवं अलवर और भीलवाड़ा में 1-1 थाना, प्रदेश में 8 पुलिस चौकियां खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यानी ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, खेड़, थलतेजारा, कोटपुतली, बहरोड और फलोदी में साइबर थाने खुलेंगे। सरकार के एक आदेश से जिलों में कार्यरत शिक्षा अधिकारियों की नींद उड़ गई। सरकार ने इन अधिकारियों से निजी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट मांगी। हकीकत यह है कि जिलों में शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंचे ही नहीं थे। ऐसे में अब उनको रिपोर्ट बनाने में परेशानी होगी। शिक्षा निदेशालय ने पिछले दिनों निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री को लेकर आदेश जारी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि निजी स्कूलों की तरफ से तय यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपियां अभिभावक खुले बाजार से खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्यार्थियों के लिए अनुशंसित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री कम से कम 3 स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन नींद उड़ी। निजी स्कूलों के निरीक्षण करने की सरकार ने मांगी रिपोर्ट, तो निरीक्षण किया नहीं, क्यों नहीं किया होगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
राजस्थान में चल रही 108 एम्बुलेंस में से 88 एम्बुलेंस में ऐसी कमियां हैं जो मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन आप कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। यानी कि आपसे जुड़ी हुई कोई भी खबर मीडिया पर अब उसकी कोई कवरेज नहीं मिलती है। कई एम्बुलेंस में मरीज को प्राथमिक उपचार देने वाले इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी ईएमटी ही नहीं है, तो कुछ में कूलिंग सिस्टम खराब पड़े हैं। वहीं जननी सुरक्षा योजना के तहत संचालित 104 एम्बुलेंस में 14 एम्बुलेंस में कमी मिली। यह पुष्टि हुई है नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से कराए गए सर्वे में। रिपोर्ट आने के बाद एम्बुलेंस सर्विस देने वाली कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को नोटिस भी जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये सर्वे इसी माह 3 से 9 अप्रैल के बीच कराया गया। सामने आया कि 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस 108 और 104 एम्बुलेंस में गड़बड़ियाँ थी या कमी थी। 8 एम्बुलेंस में तो टायर ही घिसे हुए थे और स्टेपनी भी नहीं थी। 6 एम्बुलेंस में जरूरी दवाइयाँ तक नहीं थी, यानी 108 और 104 एम्बुलेंस की सर्विस खराब। 88 एम्बुलेंस में मिली कमियाँ। लेकिन आप निश्चिंत रहे, आपकी कोई खबर मीडिया पर नहीं रहेगी, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फार्मेसी कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को इंडस्ट्रीज क्षेत्र का प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS में स्किल लैब खोलने के लिए तैयार है। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रशिक्षण देने के लिए स्किल लैब के लिए हमें भवन उपलब्ध करा दें तो आधुनिक मशीनें और उपकरण पर लगने वाला खर्चा उठाएंगे। राजस्थान समेत देश भर के फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस सोमवार को परिवार सहित जयपुर के दौरे पर आएंगे। वेंस की यात्रा में उनके साथ धर्मपत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल होंगे। आमेर सिटी पैलेस सहित ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। वह 24 अप्रैल को यहां से रवाना होंगे। इसी बीच एक दिन आगरा का ताजमहल देखने भी जाएंगे। वेंस की प्रस्तावित यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सुबह अपने आवास पर अधिकारियों की बैठक ली। सरकार वेंस की जयपुर यात्रा को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। इसके लिए ट्रैफिक नियंत्रण पर विशेष काम करने के निर्देश CM ने जारी किए हैं। उपराष्ट्रपति वेंस 21 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रात को ही जयपुर पहुंच जाएंगे। अलवर कस्बे में निजी डेवलपर की नवकार वाटिका कॉलोनी में शनिवार को सीवरेज चैम्बर में गैस रिसाव से एक श्रमिक और उसे बचाने उतरे 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। करीब 8 फीट गहरे चैम्बर से दोनों को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया। घटना से आक्रोशित परिजन और वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंडौन रेलवे फाटक पर जाम लगा दिया। करीब 2.5 घंटे वार्ता के बाद नवकार वाटिका और पीड़ित पक्ष के बीच 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर समझौता हुआ, जिसके बाद जाम खोल दिया गया। हम किस तरह से किसी को पैसे से उसके हादसे में शिकार हुए व्यक्तियों को हम एक तरह से इग्नोर कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उस पर जो सीवरेज चैम्बर में हुआ उनके मौत का कोई कानून लागू होना चाहिए। इस तरह से तो आप हर जगह पैसे दे और उनसे बचा जा सकता है। यह एक गलत परंपरा है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं अजमेर पुलिस ने अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात को एक फार्म हाउस से मिलावटी दूध बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से मिलावट में प्रयुक्त सामग्री जब्त करते हुए करीब 2600 लीटर दूध नष्ट किया है। आरोपी पैसे कमाने के लालच में रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मिलावटी दूध बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2600 लीटर दूध एक बार नष्ट किया है, पता नहीं कितने नकली लीटर दूध आपको आपके घरों में पहुंचाया जा चुका है। इसकी आप कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि नकली मावा, नकली दूध, नकली घी किस तरह से आपके घरों में पहुंचाया जाता है। तो इससे आप बीमार होंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो जो मीडिया के द्वारा आपको असुरक्षित घोषित किया जा रहा है तो उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि असली डर आपको नकली दूध, नकली घी, आपके बच्चों की बेरोजगारी यह है, इससे आप बचने का प्रयास करें, तभी आप उन मीडिया के द्वारा असुरक्षित बताए जाने वाले का आप मुकाबला कर सकते हैं।
कोटा की ये बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में व्यवस्थाएं पटरी से उतरती दिख रही है। गत दिनों सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मरीज की बजाय तीमारदार के हाथ में चीरा लगाने के मामले में अभी जांच पूरी भी नहीं हुई कि शनिवार को एक नए अस्पताल में एमआरआई के लिए वेटिंग में बैठे बैठे ही मरीज कसूआ अफोर्डेबल निवासी अब्दुल कयूम की मौत हो गई। ये भर्ती मरीज था जिसे एमआरआई जांच के लिए एमबीएस अस्पताल से नए अस्पताल में भेजा गया था। बेटे अयूब अली का आरोप है कि करीब 2 घंटे तक बीमार पिता को भीषण गर्मी में लेकर वहां बैठा रहा। मैंने अनुरोध भी किया कि पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, लेकिन स्टाफ बार बार आधे घंटे इंतजार करने के लिए कहता रहा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इस पर भी आप लोगों में न तो आक्रोश होगा, न ही आप धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब आप वही धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें आपको मीडिया बताता है, यानी मीडिया की आप शानदार गिरफ्त में है। जयपुर के जगतपुरा तीरंदाजी रेंज पर आयोजित एनटीपीसी खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का शनिवार को भव्य समापन हुआ। जूनियर कंपाउंड वर्ग में राजस्थान की खुशी शर्मा पहले स्थान पर रही, जबकि सब जूनियर रिकर्व में राजस्थान की ही खुशबू जावा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय पोलो टीम पहली बार एरिना पोलो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। इसके लिए एशियाई क्वालिफायर्स रियाद में होंगे। एशियाई क्वालिफायर्स में भारत के अलावा ईरान और पाकिस्तान की टीमें भी हिस्सा लेगी। सिंगर नेहा भसीन 26 अप्रैल को जयपुराइट्स के लिए यादगार म्यूजिकल शाम लेकर आ रही है। यह कॉन्सर्ट शाम 7 बजे से सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में होगा। कॉन्सर्ट आई बिलीव में नेहा बैक ट्रैक के बिना लाइव म्यूजिक परफॉर्म करेगी। जी हाँ, तैयार रहिए 26 अप्रैल को नेहा भसीन की एक म्यूजिकल नाइट के लिए। जयपुर शहर की अनम नाज जी हाँ 14 साल से लड़कियों की शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए सक्रिय है। इनकम का आधा हिस्सा खर्च कर रही है। जी हाँ, अनम ने किसी की जिंदगी में नूर बनिए संदेश के साथ नूर इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की है। शहर की अनम नाज पिछले 14 सालों से गर्ल्स एजुकेशन और महिला कारों के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसी की जिंदगी में नूर बनिए संदेश के साथ नूर इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की। सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएट अनम बताती है कि उनकी मां नूर का सपना था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करे। राजस्थान सरकार में रजिस्टर्ड इस फाउंडेशन में 10 सदस्यों के साथ ही 32 वॉलंटियर्स हैं। हज सफर पर जाने वाले हाजियों के लिए रामगढ़ रोड स्थित हज हाउस में गाइडेंस और टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। पहले दिन 300 से ज्यादा हाजियों का टीकाकरण हुआ। 2 दिन चलने वाले इस कैंप में जयपुर के अलावा आसपास के जिलों के हाजी टीकाकरण करवाने आ रहे हैं। लखेरा समाज के धर्मशाला का समारोह रविवार व सोमवार को मनाया जाएगा। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।